मैं जामवंत हूं। जब यमराज, जो समस्त जीवों के प्राणों के स्वामी हैं, स्वयं मृत्यु के सन्निकट आ जाए, तब वह क्षण कैसा होगा? आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत, दुर्लभ और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपका हृदय विस्मय और श्रद्धा से भर उठेगा। यह कथा है श्री बलराम जी और यमराज जी के अद्वितीय युद्ध की, जो स्कंद पुराण के अवंती खंड में वर्णित है। बहुत समय पहले, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण और उनके ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी मथुरा आए और कंस का वध कर चुके थे, तब उन्होंने विचार किया, अब हमें अपने ज्ञान की पूर्णता हेतु गुरु के पास जाना चाहिए। दोनों भ्राता सांदीपनि मुनि के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने ऐसा अद्भुत पुरुषार्थ और बुद्धिमत्ता दिखाई कि मात्र 64 दिनों में वे समस्त विद्या, शास्त्र, धनुर्विद्या, राजनीति और आध्यात्मिक ज्ञान में पूर्ण पारंगत हो गए। सांदीपनि मुनि मन ही मन विस्मित थे। ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, ये तो साक्षात देवतुल्य हैं। शिक्षा पूर्ण होने पर कृष्ण और बलराम ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, कृपया बताइए, हम आपको गुरु दक्षिणा स्वरूप क्या अर्पण करें? मुनि ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे हृदय का सबसे बड़ा दुख, मेरा एक पुत्र था जो कई वर्षों पहले प्रभास क्षेत्र में समुद्र के तट पर गया था और वहीं लापता हो गया। यदि आप मेरे पुत्र को लौटा लाओ तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। दोनों भ्राता मुस्कुराए और बिना विलंब समुद्र की ओर चल पड़े। समुद्र देव के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने निवेदन किया, हे वरुण देव, हमारे गुरुपुत्र के विषय में हमें मार्गदर्शन दीजिए। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, आपके गुरुपुत्र को एक महादानव पंचजन्य निगल चुका है। वह अब जीवित नहीं, किंतु यदि आप उसका वध करें तो उसके भीतर से जो मिलेगा वही सत्य प्रकट करेगा। कृष्ण सागर की गहराइयों में उतरे और भीषण युद्ध के बाद पंचजन्य का वध किया। उसके उदर में गुरुपुत्र तो नहीं, परंतु एक अद्भुत शंख मिला। यही शंख आगे चलकर महाभारत की युद्ध भूमि में कृष्ण के कर कमलों से गूंजने वाला दिव्य शंख पांचजन्य बना। अब दोनों भ्राता विचार करने लगे, यदि गुरुपुत्र जीवित है तो अवश्य ही वह यमराज के लोक में होगा, और इस प्रकार उन्होंने यमपुरी का मार्ग लिया। जैसे ही कृष्ण और बलराम यमपुरी में प्रवेश करते हैं, वहां का दृश्य बदल जाता है। पापों का दंड भोग रहे असंख्य जीव उनके दर्शन मात्र से मुक्त हो जाते हैं। यह देख यमदूत दौड़कर यमराज के पास पहुंचे और बोले, दो दिव्य तेजस्वी राजकुमार आपके सभी बंदियों को मुक्त कर रहे हैं। यमराज का क्रोध अग्नि सा भड़क उठा। वह अपने समस्त अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे। पहला प्रहार, दूसरा, तीसरा, असंख्य दिव्य अस्त्र बलराम जी पर बरसे, परंतु शेषनाग के अवतार बलराम अडिग खड़े रहे। अंततः यमराज ने अपना अमोघ अस्त्र कालदंड उठाया। उस अस्त्र का जिस पर प्रहार हो उसकी मृत्यु निश्चित। वह अस्त्र बिजली सा बलराम जी की ओर लपका, परंतु चमत्कार देखिए, बलराम जी ने उसे आकाश में ही पकड़ लिया और उसी वेग से यमराज की ओर लौटा दिया। यमराज जी पर मृत्यु का साया मंडराने ही वाला था कि तभी ब्रह्मदेव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बलराम, स्मरण करिए, आप कौन हैं? आप वे हैं जो स्वयं भगवान विष्णु को अपनी गोद में धारण करते हैं। फिर यमराज का वध कर आप स्वयं ही धर्म की मर्यादा क्यों तोड़ना चाहते हैं? परंतु बलराम का क्रोध शांत न हुआ। तब ब्रह्मदेव ने कृष्ण की ओर देखा। हे नारायण, आपने ही समय के आरंभ में यमराज को उनके पद पर आसीन किया था। आज अपने ही आदेश को नष्ट मत करिए। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हमें यमराज का वध नहीं चाहिए, हमें केवल अपने गुरुपुत्र की वापसी चाहिए। ब्रह्मदेव ने तुरंत यमराज जी को आदेश दिया। यमराज ने यह आदेश सुनते ही गुरुपुत्र को ससम्मान कृष्ण और बलराम को सौंप दिया और क्षमा मांगी। दोनों भ्राता गुरुपुत्र को लेकर लौटे और सांदीपनि मुनि के चरणों में समर्पित कर अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की। और इस प्रकार इस एक कथा में दो अमूल्य घटनाएं घटी। कृष्ण को पांचजन्य शंख की प्राप्ति हुई और बलराम जी ने यमराज को मृत्यु के मुख तक पहुंचा देने वाली अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय दिया। यह थी वह कथा जिसमें स्वयं मृत्यु को भी मृत्यु का भय महसूस हुआ।